सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भत्ता को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था, लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड उसका ऐतराज़ जता रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम महिलाओं से हम बात करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ खास महिलाएं हैं जो खुद तलाकशुदा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आप तो एक खुद तलाकशुदा महिला हैं जी, अभी जो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो भत्ता मिलना चाहिए तलाकशुदा महिलाओं को, उसको लेकर आप क्या, गुजारा भत्ता, तो उसको लेकर आप क्या मानते हैं? सर मेरा ये मानना है कि भत्ता तो ज़रूरी है, क्योंकि शोहर जब चला जाता है और इस तरह के डिवोर्स की चीज़ें जब होती हैं तो तब फैमिली को कंटिन्यू करना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। शोहर तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ा लेता है, वो अपने हिसाब से जीता है, लेकिन बच्चों को पालना ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा मानना ये है कि गुजारा भत्ता आज के उसमें ज़रूरी तो है, लेकिन शरीयत जो कहती है हमारे लिए शरीयत पहले है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम शरीयत पे चलें, जो शरीयत हमें बता रही है, जिस तरह से उसने कहा है हम वो करें। लेकिन जो भी अगर मदद हो पाए जो गुजारे भत्ते के ज़रिए या जिस तरह से भी, तो वो चीज़ बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक औरत जो है वो अपने बच्चों को पालती है, संभालती है, आगे पूरा उनका फ्यूचर होता है, जिससे आदमी को कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपनी लाइफ देखता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन शरीयत हमारे लिए सबसे पहले है। जिस तरह से आप शरीयत की बात कर रही हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं? क्योंकि आप एक खुद तलाकशुदा महिला हैं, किस तरह से पीड़ा थी आपके, एक दर्द भरी कहानी आप बता रही हैं। जी जी, मेरे 4 बच्चे हैं और आज से 4 साल पहले मेरे शौहर ने मुझको छोड़ दिया था, और कुछ नहीं, उनके दूसरे मैरिटल अफेयर थे और इस तरह की। मैंने उनको बोला कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन उन्हें मतलब नहीं है। वो कहते हैं मुझे अपनी लाइफ जीना है, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, तुम जानो तुम्हारे बच्चे जाने। तो आज बच्चों को पालने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें उठाने पड़ रही हैं। मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत जिस तरह से भी थोड़ा बहुत काम करके इस तरह से मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, मेरा घर चल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट हो पाए, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं हमेशा से हाउसवाइफ रही, कभी मैंने कुछ करा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर जीवन जीने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। आपकी शरीयत के लोग ही तो विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम लॉ बोर्ड है जो ऐतराज जता रहा है। जी हाँ, तो मेरा भी मानना ये है कि जो शरीयत कहती है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर शरीयत ने किसी चीज़ों को कहा है तो वो हमारे लिए बेहतर है, तो हमें चलना तो उसी पे चाहिए। हमारे साथ भोपाल की और भी मुस्लिम महिला है, हम बात करेंगे। दी, जिस तरह से जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का गुजारा भत्ते को लेकर तलाकशुदा महिलाओं को, क्या मानते हैं? आप खुद एक महिला हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कहूँगी इस बात के लिए, अगर सरकार ने इसको बनाया तो ये एक मतलब मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप और भी मुद्दों पे तो जाइए। जैसे आप मतलब फॉलो करती हैं लेडीज़ों को, आप कहते हैं कि मतलब ये एक मतलब आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, लेकिन आप अभी देखिए, अभी आपने मणिपुर का केस देखा होगा, उसमें कितनी लेडीज़ों के साथ क्या जास्ती हुई है, आप उसको भी तो देखिए। आप एक ही चीज़ को टारगेट मत करिए, आप एक ही चीज़ का मत करिए कि हर जगह मुस्लिम को लेके आप एक थोड़ा सा मतलब हर जगह कानून बना देते हैं। कानून सबके लिए बनाएंगे, ये बहुत अच्छा मतलब आपने कानून बनाया है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जो हमारा शरीयत है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम सरकार को जैसे नकार नहीं रहे हैं इस बात के लिए, लेकिन सरकार को ये चाहिए, और भी मुद्दे हैं, है ना, जैसे बच्चों की पढ़ाई के हैं। मणिपुर का भी आपको खुद पता है कितना बड़ा मामला हुआ है, अभी तक उसका कुछ नहीं सुलझा है ना। हाँ, और अभी जो है गरीबी, अभी कितना मतलब गुजारा भत्ते की बात आ रही है, गुजारा भत्ते की बात आ रही है, मैं उस पर आ रही हूँ, मेरा पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर। अगर आपने गुजारा भत्ता रखा है, अगर 3 साल जेल में रहेगा तो भत्ता कैसे देगा, है ना। आपने इसका भी एक कानून बनाया है कि उसको जेल हो जाएगी, 3 साल की सज़ा है। और वैसे हमारे यहाँ तो ये सब कानून हम लोग नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ जो कानून है, हम लोग अपने शरीयत कानून पर चलते हैं, जो हमारे शरीयत में बनाए गए हैं। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हाँ, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि संविधान जब बना था 1947 में, तो तभी से इसको रखा गया था कि आपको अपना भी जो रिलीजन है रखना है, और सबको अपने अपने कानून मानना है। हमें सरकार का कानून भी मानना है, लेकिन अगर सरकार इसको सही तरीके से और सही अच्छे तरीके से इसको करेगी तो हम लोग बिल्कुल इसको वेलकम करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए।
है ना। मतलब जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि भत्ता देंगे, तो भत्ते की भी बहुत सारी सीमाएं होती हैं। अब देखिए उस जेंट्स के पीछे भी 4 फैमिलियां जुड़ी होती हैं ना, उसके भाई बहन परिवार। ठीक है, ये आपका अच्छा मुद्दा है, लेकिन आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा और सोचकर इसके बारे में फिर आपको कानून बनाना चाहिए। लेकिन हमारा शरीयत कानून जो है हम उसको ही मानना चाहते हैं। मुस्लिम लॉ बोर्ड ऐतराज़ कर रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो आप तमाम महिलाओं मुस्लिम महिलाओं के लिए एक निर्णायक फैसला लिया है गुजारा भत्ता। देखिए, ये जो कानून जो निकलते हैं, अभी इससे पहले मुद्दा उठा था 3 तलाक का, तो ये हम लोग को मतलब हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। हम लोग को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत के हिसाब से ही चलना होता है और हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगर ये गुजारा भत्ते की जैसे आपने बात की कि गुजारा भत्ता देना चाहिए, तो देखिए ये पहले मेरी नज़र में तो पहली बात तो ये डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए। डिवोर्स सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों ने इस चीज़ को इतना खेल बना लिया है कि शादी को मुश्किल कर दिया है, डिवोर्स को आसान कर दिया है। तो ये चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर बाई चांस अगर हो भी जाता है, कोई ऐसे परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कुछ हो भी जाता है, तो इस भी चीज़ का लोग गलत भी फ़ायदा उठाते हैं। जो लेडीज़ हैं, आजकल माहौल इतना बिगड़ गया है कि अगर गुजारा भत्ते का हो जाएगा तो जो लेडीज़ हैं हाँ और ज़्यादा होंगे जो तलाक मतलब जो अभी अपन मैडम फ्री जैसे आजकल शरीयत में दिया है कि आप खुला ले सकते हैं। लेडीज़ पे भी ये, अगर आप पे कुछ जास्ती हो रही है तो आप खुला ले सकती हैं। और जेंट्स तलाक दे सकता है, कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं, है ना। 3 तलाक जैसे नहीं है कानून में, बहुत मतलब बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं जब जाके आप इसको देते हैं ना। क्योंकि हज़रत उमर के ज़माने में भी था, अगर कोई तलाक देता था तो आप उसको मतलब कोड़े पड़वाते थे, सज़ा देते थे। वो सज़ा आज भी सरकार बना रही है और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी इसकी सज़ाएँ हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि मोनाप्पी ने कहा है कि बहुत अच्छा है अगर ऐसा बनता है कानून, तो फिर लेडीज़ और फ्री हो जाएंगी, उनको अच्छा आज़ादी मिल जाएगी। अच्छा, हम तो यहाँ भी शादी कर रहे हैं और हमें यहाँ से भी अपना खर्चा भत्ता मिल रहा है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। जिस तरह से ये बातें निकल कर आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे आप लोग बात कर रहे हैं, उस मुद्दे के लिए मैं ये बोलूँगी कि हम लोग जो है अपने शरीयत के हिसाब से ही, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से ही काम करेंगे। क्योंकि अगर हम इस बात को देखेंगे कि अगर भत्ते की बात आए तो उससे पहले जो ज़रूरत है ये नौबत ही नहीं आना चाहिए। और अगर तलाक़ होती भी है, हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में साफ दिया हुआ है कि बहुत वजह अगर मुश्किल है और दोनों तरफ से अगर राज़ी खुशी से तलाक़ हो रही है तो इसकी इजाज़त है। वरना पहले तो कानून को ये बनाना चाहिए कि आदमी इस हद तक आए नहीं कि ये नौबत आए, और अगर वो आए तो 10 बार सोचे कि कानून को ऐसी चीज़ें लागू करना चाहिए आदमी के लिए कि वो सोचे और बहुत सोच समझ के उस चीज़ को फैसला करे। हत्ता कि बात ही ना आए कि तलाक़ तक नौबत आए, पहले ही कानून ऐसे बना दे जो ये ज़रूरत ही नहीं पड़े कि भत्ते की बात आए या डिवोर्स की बात आए। आपके पास तमाम जो महिलाएं मुस्लिम तलाकशुदा आती हैं, किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं? आपके पास हम देख रहे हैं पूरी मदद के लिए महिलाएं आई। जी हम लोग का जो है, हम लोग एक काउंसलिंग करते हैं यहाँ पर। जो हर तरह से महिला आती हैं जो जिस पे जुल्म हो रहा होते हैं, जिनके शोहर दूसरी औरत रखे हुए होते हैं या उनको कुछ दे नहीं रहे होते घर का खाना पानी खर्चे का, बहुत तरीक़े से मजबूर होती हैं, पिटी हुई होती हैं, अपने शोहर से लाचार होती हैं, हत्ता ये नौबत आ जाती है कि उनकी तलाक़ हो रही होती है। तो हम लोग उनको एक काउंसलिंग के ज़रिए दोनों पार्टी से बात करते हैं, उनकी मजबूरियाँ परेशानियाँ पूछ के, फिर दोनों को समझा बुझा के हमारे यहाँ से तकरीबन 100 से कोर्स मतलब वो लोग आ चुके हैं, मैटर आ चुके हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और तलाक़ की नौबत नहीं आने दी। उन लोगों के घर जो हैं वो संवर गए, सुधर गए। जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनकी आजीविका किस तरह से चलती है? उनको तो कई चीज़ों के सामना भी करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन हम लोग के ज़रिए अगर हम उनको कोई छोटी मोटी नौकरी या कोई घर में बैठ के कोई काम कर सकें जिससे उनका रोज़गार चल सके, सिलाई कर सकें, हम लोग ऐसी ट्रेनिंगें भी देते हैं जो महिलाओं को जो सिलाई सिखाते हैं या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम जो अपने घर में बैठ के वो करके अपने घर में अच्छे से गुजर बसर कर सकती हैं, तकरीबन अपना खाने पीने का इंतज़ाम तो कर सकती हैं। हम लोग की तरफ से कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या मानती हैं आप, जिस तरह से गुजारा भत्ते की बात आ रही है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, वो ठीक है, लेकिन हमारे शरीयत के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से हम लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है ये कंटिन्यू हो।
क्योंकि वही चीज़ होगी कि भत्ते के लिए औरतें जो हैं गलत राह में भटकेंगी, और ये वाला जब चीज़ होगी तो वो इस दो ही चार डिवोर्स ले लेंगी और अपने घर में आराम से बैठ के उनको तो मिलेगा अपना भत्ता, तो उन्हें परेशानी होगी नहीं कोई। और भी महिलाओं से बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जो आती हैं तो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं आती हैं, हमारे यहाँ हर समाज के लोग आते हैं, हर समाज की लेडी से आती हैं। और हम लोगों का काम ही यही होता है, मैं भी काउंसलर हूँ यहाँ पे, तो हम लोग का काम ही यही होता है कि जहाँ तक हो सके उन लोग को तलाक होने से रोकना चाहिए। अगर तलाक ही नहीं होगी तो फिर ये बाकी के मुद्दे उठेंगे नहीं, गुजारे के या 3 तलाक के किसी के भी। तो हम लोग काउंसलिंग इसी बात की करते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, हमारे यहाँ हर समाज के लोग आते हैं, और हम सब लोग का ऐसे ही सहयोग करते हैं। सब लोगों को यही ज़्यादातर यही होता है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। मतलब 10 में से 8% ऐसे लोग हैं जो तलाक रुक जाती है उनकी, और अपने घर चले जाते हैं, यहीं से एग्रीमेंट होकर सब चले जाते हैं यहीं से। ये तमाम मुस्लिम महिलाएं भोपाल की जिस तरह से इन्होंने अपनी अपनी राय रखी, और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिला हैं वो हमारे साथ खुद मौजूद थी, उनका भी दर्द था। लेकिन फ़िलहाल तो ये शरीयत जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है उसको लेकर ज़रूर ये साथ खड़े हो रहे हैं, मगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको लेकर भी ये चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हुमैन देशमुख के साथ भोपाल से ABP न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.